हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैंने टैली के पिछली क्लास में आपको टैली की इंफॉर्मेशन के बारे में बताया था, टैली के विभिन्न प्रकार के वर्जन बताया था, टैली का पूरा नाम बताया था। आज हम बात करेंगे कि टैली सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी मालूम होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। तो आपको मैं कम से कम 25 से 30 डेफिनेशन बताऊंगा जो टैली में आगे चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। जैसे यदि आप लेजर बनाओगे तो कुछ डेफिनेशन ऐसी होती हैं कि आपको नहीं मालूम होगी, तो आप टैली की लेजर बनाने में कहीं भी फंस जाओगे। ठीक। और ग्रुप्स बनाना है, जैसे आपको अकाउंटिंग से संबंधित कोई भी समस्या आएगी यदि आपको बेसिक डेफिनेशन उनकी नहीं मालूम है। तो स्टार्ट करते हैं आज की बेसिक डेफिनेशन में। पहली डेफिनेशन क्या है? तो पहली डेफिनेशन है आपकी यहाँ पे ट्रेड। तो ट्रेड नाम सभी ने सुना होगा, हिंदी में इसको बोला जाता है व्यापार। क्या बोला जाता है? व्यापार। ठीक। आप किसी से भी मुंह से सुना होगा कि व्यापार व्यापार है ना। तो व्यापार क्या होता है ओरिजिनल में, किसको बोला जाता है? व्यापार। ठीक। तो इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रेड। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई भी कार्य, ठीक, जब कोई भी कार्य किया जाए जिसमें वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है उसे ट्रेड कहा जाता है। ठीक। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आप एक किराना दुकान में देख लो, हमेशा वहां पे क्या लिखा रहता है? ट्रेडिंग, है ना। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। क्या? क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक। या बोले तो ट्रेड। ठीक। मतलब यदि आपको बोला जाए कि व्यापार क्या है, तो व्यापार क्या होता है? जो ऐसा कार्य जिसमें वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। क्रय मतलब क्या होता है? खरीदना। विक्रय मतलब बेचना। फिर आता है नेक्स्ट, प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब होता है हिंदी में पेशा। क्या होता है? पेशा। ठीक। पेशा मतलब क्या होता है यहाँ पे कि पेशा, पेशा मतलब ये होता है कि आपको कोई भी कार्य, ठीक, कोई भी कार्य जिसमें करने के पहले आपको प्रशिक्षण लेना पड़े। क्या लेना पड़े? प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है या प्रशिक्षण लेना पड़े। ठीक है। ऐसा कार्य, ऐसा कार्य जिसको, ठीक, करने के पहले प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाता है? पेशा। जैसे एग्जाम्पल में आ जाता है वकील। वकील, ठीक, एक अध्यापक जो होता है अपना, ठीक, ये भी क्या होता है? ये सब इनका क्या होता है? पेशा होता है। वकालत, वकील की वकालत करना एक पेशा होता है। अध्यापक का पढ़ाना एक पेशा होता है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि वकील वकालत करने के पहले क्या करता है? उसको प्रशिक्षण लेना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब वहां पे वो वकालत कर पाता है कोर्ट में जाके। फिर आते हैं नेक्स्ट, बिजनेस। ठीक। तो बिजनेस क्या होता है? यहाँ पे बिजनेस को हिंदी में बोला जाता है व्यवसाय। ठीक। देखो यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, किसमें? व्यापार और व्यवसाय हिंदी वर्ड में। किसमें? हिंदी वर्ड में। इंग्लिश में तो ठीक है, यहाँ पे ट्रेड और बिजनेस थोड़ी सा अंतर हो जाता है। ठीक। लेकिन जो हिंदी वर्ड है यहाँ पे, हिंदी वर्ड में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। तो यहाँ पे व्यापार मतलब क्या हो जाएगा? वस्तुओं का क्रय विक्रय। मतलब यहाँ पे खरीदना और बेचना। ठीक। किसी वस्तु को खरीदना और बेचना व्यापार कहलाता है।
लेकिन बिजनेस क्या होता है? ऐसा कार्य जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक, उसमें वस्तुओं को बेचना नहीं है ना खरीदना है। ठीक, तो ये हो जाएगा ऐसा कार्य जिसमें ऐसा कार्य जिसमें या जिसको लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है वह बिजनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? बिजनेस कहलाता है। जैसे बैंक, LIC। ठीक, तो ये सब क्या है? यहाँ पे बैंक जो है वो बिजनेस है। यहाँ पे बैंक ना तो कोई प्रोडक्ट को खरीदती है और ना ही कोई प्रोडक्ट को बेचती है। क्या यहाँ पे जब आप बैंक जाते हो पैसा जमा करने, क्या करने? पैसा जमा करने, तो बैंक क्या होती है? आपका पैसा अपने पास जमा कर लेती है। क्या कर लेती है? जमा कर लेती है। और क्या करती है? आपका पैसा यूज करती है वहां पे। ठीक, आपका पैसा यूज करती है तो उसको क्या होता है? लाभ होता है। ठीक, तो ये पैसा किस उद्देश्य से जमा कर रही है बैंक आपका? ठीक, किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। जैसे आ जाओ LIC में आप क्या करते हो? खाता खुलाते हो। ठीक, कुछ दिन बाद आपको क्या है? 10 साल 15 साल बाद जो पैसा मिलता है ब्याज सहित मिलता है। लेकिन जो पैसा आप देते हो उसको LIC पूरा यूज करती है। तो वो पूरा यूज की तो उसका लाभ हुआ। तो ये कार्य कर रहा है पैसा जमा करने का, लेकिन किसके उद्देश्य से कर रहा है? पैसा से लाभ कमाने के उद्देश्य से। फिर आ जाएगा नेक्स्ट, ओनर। ठीक, ओनर को हिंदी में बोला जाता है मालिक। ओनर हिंदी में क्या बोला जाता है? मालिक। यदि मैं आपसे पूछूं कि मालिक कौन होता है, आप सिंपल बता दो, किसी से भी बोलोगे कि ये बैठा मालिक ये होता है ना। लेकिन यदि मैं बोलूं उसकी डेफिनेशन बोलो तो क्या हो जाएगा? या सही मायने में मालिक की डेफिनेशन बताओ क्या होता है? तो सही मायने में मालिक क्या होता है? वह व्यक्ति जो व्यापार में, इसमें व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाता है। क्या करता है? आवश्यक पूंजी लगाता है और व्यापार का संचालन करता है, तथा जो लाभ होगा और हानि होगी, क्या होगी? लाभ और हानि उसको क्या होगा? सहेगा, या लाभ और हानि का प्राप्त करता होगा। क्या होगा? प्राप्त करता। ठीक, जो भी लाभ और हानि होगी उसी व्यक्ति को मिलेगी, तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे ओनर कहलाएगा। मतलब जैसे कोई कंपनी है, ठीक, या आप छोटी सी किराना दुकान ले लो, तो किराना दुकान का सामान जो लाता है और खरीदता है, बेचता है, उसको जो घाटा होगा या हानि या लाभ होगा किसको मिलेगा? सब उसी को मिलेगा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ओनर बोलेंगे। फिर आता है कैपिटल मतलब होता है पूंजी। क्या होता है? पूंजी। अब बात करें पूंजी क्या होती है। ठीक, पूंजी क्या होती है? तो कैपिटल क्या आ जाएगा? वह धनराशि। क्या हो जाएगा? वह धनराशि जो व्यापारी ठीक, व्यापार करते समय लगाता है, या व्यापार में माल खरीदने के लिए लगाता है, या व्यापार को ओपन करने के लिए, ठीक, व्यापार चलाने के लिए जो भी पैसा लगाएगा, पैसा भी हो सकता है, कोई आपका धन हो सकता है, कुछ भी होगा यहाँ पे, तो वो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा, उसका कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, या फिर बोला जाए वह धनराशि जो व्यापार
चलाने में जो संपत्ति लगाता है उसे क्या कहेंगे अपन, कैपिटल कहेंगे या पूंजी कहेंगे। फिर आता है ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग को हिंदी में बोला जाता है निजी व्यय। क्या बोला जाता है, निजी व्यय। निजी व्यय मतलब हो जाएगा जो आपका खुद का खर्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, निजी व्यय। जैसे निजी व्यय की डेफिनेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे कि व्यापारी अपने निजी कार्य के लिए जो पैसे फर्म में से निकालेगा उसे निजी व्यय कहते हैं। ठीक, व्यापारी ठीक अपने निजी कार्य के लिए, काय के लिए, निजी कार्य के लिए फर्म। फर्म मतलब होता है जैसे आपकी एक दुकान ले लो, ये क्या कहलाएगी, आपकी फर्म कहलाएगी। ठीक, फर्म में से निकालता है। ठीक, फर्म में से, दुकान में से जो पैसे निकालता है, ठीक, वो पैसे क्या कहलाएंगे, उसके निजी व्यय के लिए कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, निजी व्यय कहलाएगा। ठीक है, या फिर अपने निजी कार्य के लिए फर्म में से जो पैसा निकालेगा उसको क्या कहलाएगा, उसका निजी व्यय कहलाएगा। जैसे यदि आप किसी फर्म में हो या किसी ऑफिस दफ्तर में बैठे हो तो दफ्तर में के, ठीक, दफ्तर या ऑफिस में से जो पैसे आप अपने खर्चे के लिए निकालोगे वो क्या कहलाएंगे, निजी व्यय कहलाएगा। जैसे आपने क्या किया, ऑफिस में से 50 रुपए निकाला, क्या किया, ऑफिस में से 50 रुपए निकाला और जाके बाहर मार्केट से क्या किया, आपने उसका नाश्ता कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका निजी खर्चा है। तो उसको क्या बोला जाता है, ड्राइंग बोला जाता है। फिर आता है यहाँ पे गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल, या बोला जाए तो प्रोडक्ट। क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट। तो अब गुड्स क्या होता है यहाँ पे, ठीक, जिस वस्तु से, क्या हो जाएगा इसका, जिस वस्तु से व्यापारी व्यापार प्रारंभ करता है। क्या करता है, व्यापार प्रारंभ करता है, ठीक, उसे गुड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुड्स या माल, ठीक, कहा जाता है। मतलब जैसे आपकी एक हार्डवेयर की दुकान है, किसकी, हार्डवेयर की दुकान है। हार्डवेयर की दुकान में आप कंप्यूटर रखो, माउस रखो, कीबोर्ड रखो, जो भी है, ठीक, जो वस्तु आप वहां पे रखोगे, जैसे हार्डवेयर की दुकान में आप एक कंप्यूटर रख लो, जो भी है, ठीक, ये प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, यहाँ पे गुड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन, परचेस। तो परचेस क्या होता है, यहाँ पे परचेस मतलब होता है क्रय। ठीक, क्रय को खरीदी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खरीदना या खरीदी। ठीक, इसका एक दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे खरीदी। ठीक, क्रय मतलब क्या हो जाएगा, खरीदी। तो खरीदी, जो माल व्यापारी व्यापार के चलाने के लिए खरीदता है। ठीक, क्या हो जाएगा, जो माल व्यापारी द्वारा, जो माल व्यापारी द्वारा खरीदा जाता है। क्या होता है, खरीदा जाता है, उसे क्रय या परचेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परचेस कहा जाता है। ठीक, जैसे आप कभी क्या करते हो, शॉपिंग करते हो तो बोलते हो ना कि आज मैंने ये परचेस किया या मैंने एक नया मोबाइल परचेस किया। मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीदोगे उसको क्या बोला जाएगा, परचेस, क्रय या खरीदी। फिर आता है नेक्स्ट, परचेस रिटर्न। ठीक, परचेस रिटर्न मतलब हो जाएगा हिंदी में क्रय वापसी। क्या होता है, क्रय वापसी। तो यदि परचेस रिटर्न बोला हूं तो क्या हो जाएगा, जैसे
आपने क्या किया, एक कंप्यूटर खरीदा, या बोलो कि 2 कंप्यूटर खरीदा। कितने? 2 कंप्यूटर खरीदा, 2 कंप्यूटर यहाँ पे खरीदा, लेकिन किसी कारणवश एक कंप्यूटर यहाँ आपका नहीं चल रहा है। क्या है? नहीं चल रहा। तो आप जहां से खरीदते हो वहीं पे उसको क्या करते हो, वापस करते हो, या जिस कंपनी से आपने खरीदा है उस कंपनी को वहां पे आप जो कंप्यूटर आपका खराब है, ठीक, उसको क्या करोगे, वापस करोगे। तो वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे क्रय वापसी कहलाएगा। ठीक, फिर नेक्स्ट आता है लायबिलिटीज, मतलब होता है दायित्व। क्या होता है? दायित्व। दायित्व मतलब हिंदी में क्या हो जाएगा, दायित्व। ठीक, जैसे आप क्या करते हो, किसी से ऋण लेते हो। क्या करते हो? ऋण लेते हो, मतलब उधार लेते हो। ठीक, तो आपका दायित्व वहां पे क्या बनता है कि उधार लेने के बाद आप जिस व्यक्ति से उधार ले रहे हैं, ऋण ले रहे हैं, उसको आपको ऋण चुकाना चाहिए। मतलब मान लो आपने, ठीक, लायबिलिटी मतलब दायित्व। जैसे आपने क्या किया, इसका मतलब हो जाएगा दायित्व। ठीक, जैसे आप क्या कर रहे हैं, किसी से ऋण ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी से ऋण ले रहे हैं। मान लो मैंने बोल दिया एक व्यक्ति यहाँ पे, पहला पर्सन राम है, ठीक, और दूसरा मैंने बोला यहाँ पे कि राजू। कौन है? राजू। ठीक, राम ने क्या किया, राजू को उधार दिया। क्या किया? यहाँ पे 5,000 रुपए उधार दिया। ठीक, तो यहाँ पे राजू का क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है कि इसके जो पैसे इसने लिया है, राजू ने राम से क्या किया, इसके ये पैसे इसको रिटर्न करे। मतलब इसका ये दायित्व बनता है। क्या बनता है? दायित्व। दायित्व बनता है ना कि ये इसके पैसे उधार करे, तो चुकाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लायबिलिटीज बोलेंगे। ठीक है, तो वह सब ऋण जो किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा व्यापारी लेता है, ठीक, वो क्या कहलाता है? लायबिलिटी कहलाता है। ठीक, वह सब ऋण जो व्यापारी किसी अन्य व्यक्तियों से लेता है, वह क्या कहलाता है? दायित्व कहलाता है, जो कि अपने स्वामी को चुकाना होता है। ठीक, जिससे आप उधार लोगे वो तुम्हारा स्वामी कहलाएगा। ठीक, अब आता है ये दायित्व जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है यहाँ पे दायित्व। कितने? 2 प्रकार का। पहला जाता है फिक्स लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटी, और दूसरा जाता है यहाँ पे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज। फिक्स को क्या बोला जाता है? स्थायी दायित्व, स्थायी दायित्व, और करेंट को बोला जाता है अस्थायी। क्या बोला जाता है? अस्थायी, या बोले तो चालू दायित्व। क्या बोला जाता है? चालू। अब फिक्स क्या होता है और करेंट लायबिलिटी क्या होता है, तो यहाँ पे बात करें कि फिक्स दायित्व क्या होता है। ठीक, जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पे किसी से ऋण लेते हो। क्या करते हो? ऋण लेते हो, लेकिन बोलते हो कि मैं भाई 1 साल में चुकाऊंगा इसको। कब चुकाऊंगा? 1 साल में। ठीक, या 1 साल के बाद चुकाऊंगा, तो क्या कहलाते हैं यहाँ पे? फिक्स लायबिलिटीज या स्थायी दायित्व। इसको लॉन्ग टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म भी बोला जाता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मतलब लंबे समय के लिए जो ऋण लिया जाएगा वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या फिक्स लायबिलिटीज कहलाएगा। फिर आते हैं करंट लायबिलिटी, मतलब होता है चालू दायित्व। हिंदी में क्या होता है? चालू दायित्व। इसको शॉर्ट टर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शॉर्ट टर्म भी बोला जाता है। मतलब ये क्या हो जाएगा? वे दायित्व जो 1 साल से कम समय के लिए लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चालू दायित्व कहलाते हैं, या बोले तो करेंट लायबिलिटीज कहलाती है। इसके बाद अभी और भी डेफिनेशन है।
जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। यदि आप टैली सीखना चाहते हैं तो वीडियो लगातार देखिए। ठीक, मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 3 मिनट का है।